शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2020 और गुरुवार को योग प्रशिक्षण के 11वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का पुनरावर्तन किया था और कल एक नया प्राणायाम सीखा था जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। आज हम उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम का पुनरावर्तन करेंगे और एक नया बंध सीखेंगे जिसका नाम है मूलबंध। प्राणायाम अभ्यास में हम सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम का पुनरावर्तन करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम भी कहा जाता है। सर्वप्रथम अनुकूल आसन का चयन करें। आप यह प्राणायाम के लिए पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन जैसे ध्यानलक्षी आसनों का चुनाव कर सकते हैं। आसन का चुनाव करने के बाद हथेली से प्रणव मुद्रा रचे। प्रणव मुद्रा के लिए तर्जनी एवं मध्यमा को
हथेली की तरफ मोड़े एवं अंगुष्ठ को दाहिनी नासिका पर हल्के से दबाव के साथ रखें। बाईं नासिका से दीर्घ पूरक करें। यथाक्षमता पूरक करने के बाद अनामिका एवं कनिष्ठिका से बाईं नासिका को बंद करें। यथाक्षमता अभ्यंतर कुंभक का अभ्यास करें। कुंभक के बाद दाहिने अंगुष्ठ को उठाकर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे रेचक करें। जिस नासिका से रेचक करें उसी नासिका से पुनः पूरक करें। फेफड़ों को यथाक्षमता प्राणवायु से भरे। शरीर अकड़ा हुआ ना हो। बाद में अनामिका और कनिष्ठिका को उठाकर बाईं ओर से संपूर्ण रेचक करें। इस प्रकार यह प्राणायाम का एक आवर्तन पूरा हुआ। इसी प्रकार से आप 5, 10, 15 या क्षमता अनुसार अनुलोम विलोम प्राणायाम के आवर्तन कर सकते हैं। पुनः अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गर्दन सीधी रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम है। यह सभी नाड़ियों को विशुद्ध बनाता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ने से प्राणवायु प्रचुर मात्रा में रक्त से मिलता है, जो जीवनी शक्ति का विकास करता है। शरीरस्थ प्राणों में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। यह प्राणायाम मानसिक तनाव, आलस्य, थकान जैसे मनोविकार दूर होते हैं। मन शांत रहता है। जीव के आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होती है। सद्गुणों का विकास होता है। यथाक्षमता पूरक के बाद रेचक कर दूसरा आवर्तन पूरा कर सामान्य स्थिति में वापस आएंगे। अब हम दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका शब्द लुहार की धौंकनी से बनता है। साधक को लुहार की धौंकनी की भांति वायु का शरीर में शीघ्रता से आवागमन करना है। इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप अनुकूल आसन चयन कर सकते हैं। दोनों घुटनों पर हथेलियों को स्थापित करें। पीठ व गर्दन सीधे रखें। दोनों नासारंध्रों की सहायता से शीघ्रता से लयबद्ध पूरक व रेचक करें। पूरक व रेचक के तकरीबन 50-60 आवर्तन या थकान होने तक अभ्यास करें। अंत में दाहिने नासारंध्र से पूरक करें। पूरक कर आंतर कुंभक करें। यथाक्षमता आंतर कुंभक के बाद बाईं नासिका से रेचक करें और भस्त्रिका प्राणायाम संपन्न करें। पुनः भस्त्रिका प्राणायाम का एक आवर्तन करेंगे। आमतौर पर भस्त्रिका प्राणायाम सुबह एवं शाम के वक्त करना हितावह है। मध्याह्न के समय भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास ना करें। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रिका के अभ्यास से वात, पित्त, कफजन्य विकार दूर होते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। कुंडलिनी जागरण में यह प्राणायाम सहायभूत है। श्वसन तंत्र की अशुद्धियां दूर होती है और वायु कोटरों की शुद्धि होती है। यह प्राणायाम का अभ्यास आप करते रहिएगा। यथाक्षमता पूरक के बाद आंतर कुंभक के बाद रेचक करें।
रेचक कर सामान्य स्थिति में वापस आए। कल हमने अभ्यास किए हुए प्राणायाम का पुनः पुनरावर्तन करेंगे। उज्जाई प्राणायाम का हम पुनरावर्तन करेंगे, उनके 2 आवर्तन करेंगे। उज्जाई संस्कृत में उज्जी शब्द का अर्थ होता है विजय, जिससे उच्च और जानी यानी सफलता की ओर ले जाने वाला प्राणायाम। दूसरे शब्द में कहा जाए तो यह प्राणायाम विशिष्ट ध्वनि के साथ किया जाता है। यह प्राणायाम करने के लिए भी आप अनुकूल आसन का चयन कर सकते हैं। गर्दन एवं कमर को सीधा रखें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, सांसों को सामान्य रखें। धीरे धीरे दोनों नासिका द्वारा वायु को कंठ ध्वनि के साथ आकर्षित करें। पूरा करने के बाद प्रणव मुद्रा द्वारा दोनों नासिका को बंद कर अंतरकुंभक करें। यथाक्षमता कुंभक करने के बाद बाईं नासिका द्वारा पुनः कंठ ध्वनि के साथ रेचक करते हुए वायु को बाहर निकालें। इस प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा उज्जाई प्राणायाम का एक आवर्तन खत्म हुआ। इस प्राणायाम में वायु का क्षेत्र कंठ से हृदय पर्यंत का है। शुरुआती अभ्यासी साधक को 1 मिनट से लेकर धीरे धीरे 15 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाना है। पुनः आवर्तन करेंगे। कंठ से कफ दोषों का हरण करता है और जठराग्नि प्रदीप्त करता है एवं नाड़ी जलोदर तथा धातुगत दोषों का नाश करता है। यह कुंभक अभ्यास के चलते या खड़े रहकर भी किया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम मुख्य रूप से साधक को आध्यात्मिक उन्नति दिलाता है। अनिद्रा के रोगी के लिए फायदेमंद है। उच्च रक्तचाप के दर्दी के लिए उज्जाई प्राणायाम फायदेमंद है। उज्जाई प्राणायाम द्वारा आलस्य, तनाव, मानसिक थकान इत्यादि लक्षण दूर होते हैं। अंतरकुंभक करेंगे। अंतरकुंभक के पश्चात कंठ ध्वनि के साथ रेचक करेंगे। सामान्य स्थिति में आए। अब हम आज बंद का अभ्यास करेंगे। बंद का अर्थ होता है बांधना। शरीर के कुछ खास अंगों में स्नायुओं की विशिष्ट स्थिति धारण करना बंद कहलाता है। शारीरिक संकोचन अथवा बांधने की प्रक्रिया का सूक्ष्म शरीर पर भी गहराई से प्रभाव देखने मिलता है। बंद के अभ्यास से प्राण शक्तियों की सूक्ष्म धाराओं एक विशिष्ट अंग प्रदेश में प्रत्यावर्तित हो जाती है। उसका सीधा प्रभाव साधक के तन मन पर पड़ता है। बंद एक शक्तिशाली योग प्रक्रिया है। बंद मुख्यतः 3 प्रकार के दर्शाए गए हैं: मूल बंद, जालंधर बंद एवं उड्डीयमान बंद। 3 बंद के संयुक्त रूप में किया जाने वाले अभ्यास को बंधत्रय या त्रिबंध कहते हैं। आवश्यकता के अनुसार किसी भी 2 बंधों का प्रयोग भी एक साथ उचित श्वास प्रश्वास में किया जा सकता है, जो द्विबंध कहलाता है। अब हम मूल बंध का अभ्यास करेंगे। मूल बंध को आधार बंध भी कहा जाता है। इस योगिक क्रिया में
पीठ के नीचे स्थित गुदा स्नायुओं का आकुंचन प्रसरण किया जाता है। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में इस प्रकार बैठे कि योनि स्थान एड़ी से दबा रहे। दोनों हथेलियां घुटनों पर स्थापित करें। बाह्य कुंभक में गुदा के स्नायुओं का बार बार आकुंचन प्रसरण करें। फिर सामान्य स्थिति में आकर स्नायुओं को ढीला छोड़ें। पुनः पूरक करें। सामान्य स्थिति में आकर स्नायुओं को ढीला छोड़ें। पुनः पूरक कर सामान्य स्थिति में आए। ऐसे 3 आवर्तन करेंगे। इसके लिए आप पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में इस प्रकार बैठे, योनि स्थान एड़ी से दबा रहे। दोनों हथेलियां घुटनों पर स्थापित करें। बाह्य कुंभक में गुदा के स्नायुओं का बार बार आकुंचन प्रसरण करें। फिर सामान्य स्थिति में आकर स्नायुओं को ढीला छोड़ें। पुनः पूरक कर सामान्य स्थिति में आकर स्नायुओं को ढीला छोड़ें। पुनः पूरक करेंगे, सामान्य स्थिति में आएंगे। मूल बंध के अभ्यास से अपान वायु ऊर्ध्वगामी बनता है। ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है। मूल बंध विशेष रूप में ज्ञान तंत्र से जुड़ी क्रिया है, जिससे ज्ञान तंत्र सुचारू रूप सक्रिय बनता है, हृदय मजबूत बनता है। गुदा संबंधित दर्द व्याधि में राहत मिलती है। ब्रह्मचर्य पालन में यह सहयोगी बंध है। अठ्यवन प्रदीपिका के अनुसार अधोगतिम अपानम वा ऊर्ध्वं गम कुरुते बलात् आकुंचनेन तम प्राहुर मूलबंध ही योगिनः। अर्थात मूल बंध में अधोगति वाले अपान वायु को गुदा मार्ग का आकुंचन प्रसरण करके ऊर्ध्वगामी बनाना है, जिसे योगी जन मूल बंध कहते हैं। सामान्य स्थिति में वापस आएंगे, सुखासन में बैठ जाए। शरीर को एकदम सामान्य अवस्था में रखेंगे। आंखें बंद करें। गहरा पूरक करें। अंतरकुंभक नहीं करना है, तुरंत रेचक करें। गहरी सांसों के साथ शरीर को सामान्य स्थिति में लाएं। मन को शांत करें। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे। दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलेंगे। आंखें खोल पुनः सामान्य स्थिति में वापस आए। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। कल हमने प्रसृतासन, स्वस्तिकासन, पादांगुष्ठ स्थिरासन और सुप्त वज्रासन का पुनरावर्तन किया था और बद्ध पद्मासन, व्यासासन, द्विपाद संकोचासन और बालासन सीखे थे। आज हम पूर्व में सीखे हुए कुछ आसनों का पुनरावर्तन करेंगे और कुछ नए आसन सीखेंगे। आसन से पहले सूक्ष्म क्रिया करते हैं।
सूक्ष्म क्रिया करने के लिए अपने आसन पर बैठ जाए, दोनों पैर को आगे की तरफ फैलाए। पहले हम पंजों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों पंजों को सीधा रखते हुए यथासंभव आगे की तरफ फैलाए, झुकाना है, फिर पीछे की तरफ। यह आवर्तन 3 बार करेंगे। तीन बार हो जाने के बाद आगे की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। पूरक करते हुए दोनों हाथ को पीछे की तरफ खींचे तथा शीघ्र रेचक के साथ कमर को आगे की तरफ झुकाए, मस्तक घुटनों पर लगाए तथा हथेलियां पंजों की बाहर तक खींचेंगे। इस सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास शुरू करते हैं। अब आगे की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों पैर को घुटनों से मोड़कर सीधा खड़ा रखें। दोनों पंजों के बीच 1.5 से 2 फीट का अंतर रखें। दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के अंगूठे के पास जमीन पर स्पर्श कराए। इसी प्रकार बाएं पैर से करें। यह आवर्तन 3 बार करेंगे। तीन बार हो जाने के बाद मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। आसन पर खड़े हो जाए। अब आखिरी सूक्ष्म क्रिया करेंगे। एक बार समझ ले ये सूक्ष्म क्रिया कैसे करते हैं। दोनों पैर को 3 से 4 फीट जितना खोले। पूरक करते हुए हाथों को ऊपर उठाए। शीघ्र रेचक करते हुए यथासंभव आगे की ओर झुके। 1, 2, 3 के क्रम से हाथों को पैरों के बीच से पीछे की तरफ खींचे। इस प्रकार 3 बार करेंगे। अभ्यास शुरू करते हैं। मूल स्थिति में वापस आए। अब हम आसन का अभ्यास शुरू करेंगे। अपने स्थान पर दोनों पैर को सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाए। सबसे पहले हम कुछ आसनों का पुनरावर्तन करेंगे। पहला आसन है व्यासासन। बाएं पैर की एड़ी दाहिने नितंब के नीचे रखें। बायां घुटना जमीन पर लगाए। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिना घुटना बाएं घुटने पर रखे एवं दाहिना पंजा बाएं नितंब के पास रखे। बाएं हथेली पर दाहिनी हथेली रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर स्थापित करें। आंखें बंद करके दीर्घ श्वसन करेंगे। मूल स्थिति में वापस आएंगे। इसी प्रकार पैरों की स्थिति बदलकर दूसरा आवर्तन करेंगे। व्यासासन से स्थिरता बढ़ती है, पौरुष शक्ति में सहायता मिलती है, घुटनों एवं टखनों के दर्द में राहत मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, मणिपुर चक्र पर ध्यान करना सरल बनता है।
धीरे धीरे मूल स्थिति में आएंगे। अब हम आगे का आसन करेंगे, पर्वत आसन करेंगे। सबसे पहले पद्मासन लगाकर बैठ जाए। कमर एवं गर्दन को सीधा रखे। पूरक करते हुए दोनों हाथों को मस्तक की तरफ ऊपर उठाए और नमस्कार मुद्रा रचे। आंतर कुंभक में हाथों को ऊपर की तरफ खींचे। दोनों भुजा कानों से लगी रहे। मस्तक कोहनियां सीधी रहे। यथा क्षमता कुंभक के बाद धीरे धीरे सामान्य श्वसन में टिके रहेंगे। पर्वत आसन से वक्ष का विकास होता है, श्वसन क्षमता बढ़ती है। ऊंचाई बढ़ाने में यह आसन उपयोगी है। स्पॉन्डिलाइटिस में लाभदायी है। पर्वत आसन से पीठ सुदृढ़ बनती है। मन की चंचलता दूर होती है। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब हम आगे का आसन करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर उसकी एड़ी दाहिने नितंब के पास रखे। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर उसका पंजा बाएं घुटन के पास इस प्रकार रखे कि जिससे दाहिना पैर की उंगली एवं बायां घुटना एक सीधी रेखा में रहे। दाहिने घुटने को बाएं बगल में दबाते हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़े। शरीर को दाहिनी तरफ मरोड़े। दाहिने हाथ की हथेली कमर के पीछे जमीन पर रखे। गर्दन को दाहिनी तरफ मरोड़े। यह स्थिति में आपके कंधे, गर्दन व दोनों हाथ एक सीधी रेखा में रहेगी। बाह्य कुंभक में यथा क्षमता रुके। पूरा करते हुए मूल स्थिति में वापस आएंगे। इसी प्रकार पैरों की स्थिति बदलकर पुनः यह आवर्तन करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन से पैंक्रियाज के स्राव को नियंत्रण करता है। मधुमेह में यह आसन उत्तम है। पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। पैर व हाथों के जोड़ मुलायम बनते हैं। कृमि संबंधित बीमारी में फायदेमंद है। मलावरत व गैस संबंधित तकलीफें दूर होती है। धीरे धीरे पूरक करते हुए मूल स्थिति में वापस आए। अब हम आखिरी आसन का पुनरावर्तन करेंगे। बालासन का एक आवर्तन करेंगे। आसन पर वज्रासन बनाकर बैठे। घुटने एवं पैर के अंगूठे एक दूसरे से स्पर्श किए हुए रखें। पूरक करें। रेचक करते हुए कमर से आगे झुके। मस्तक घुटनों के आगे जमीन पर टिकाए। हाथों को नीचे सीधा रखते हुए हथेली आकाश की दिशा में रखें।
आंखें बंद कर मस्तक की ओर प्रवाहित रक्त संचार को महसूस करें। बालासन से मन, मस्तिष्क व शरीर थकान से मुक्त होता है। रक्त के संचार से पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु मिलती है, जो मस्तक की चेताएं व ग्रंथियों को प्रभावित करती है। चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएंगे। आसन पर सीधे बैठ जाएंगे। अब हम आज के नए आसन सीखेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पहला आसन हम पादहस्तासन सीखेंगे। दोनों पंजों को आपस में मिलाकर खड़े रहे। पूरक करते हुए दोनों हाथों को सीधे आकाश की दिशा में उठाए। रेचक करते हुए कमर के अंतिम छोर से आगे की तरफ झुकिए। दोनों हाथों की अंगुलियां दोनों पंजों के नीचे रखें। दोनों घुटने सीधे रखें। मस्तक को दोनों भुजाओं के बीच में रखें। बाह्य कुंभक में यथाशक्ति आसन पर टिके रहे। पुनः पूरक कर मूल स्थिति में आए। दूसरी बार यह आवर्तन करेंगे। पाद हस्तासन से पैर मजबूत बनते हैं। पीठ दर्द, जोड़ों के दर्द दूर होते हैं। कमर लचीली बनती है। सिर दर्द, थकान आदि दूर होते हैं। यथाशक्ति टिकने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब हम और एक आसन सीखेंगे। हनु जानु एक पादासन। बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर उठाए। बायां पंजा दाहिने घुटने पर रखे। दाहिने पैर पर संतुलन बनाए। पूरक करते हुए दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर कोहनियां पकड़े। रेचक करते हुए आगे झुके। ठोड़ी बाएं घुटने पर टिकाए। 5 सेकंड टिके रहे। टिकने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। यह आसन का और एक आवर्तन करेंगे। पैरों की स्थिति बदले। हनु जानु एक पादासन से पैरों के अस्थि बल लचीले बनते हैं। पिंडलियां शक्तिशाली बनती है। रक्त परिभ्रमण सुचारू रूप से होता है। पेट व पेड़ू संबंधी तकलीफें दूर होती है। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आकर आसन पर खड़े हो जाएंगे। अब हम नया आसन अश्वारोहासन सीखेंगे। पैरों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर बैठ जाए। दाहिने पैर को मोड़कर उसकी एड़ी बाएं जंघा के मूल पर रखिए। पूरक करते हुए दोनों हाथों को सीधा मस्तक की दिशा में उठाए। रेचक करते हुए कमर से आगे झुकते हुए दोनों हाथों से घोड़े की लगाम की भांति बाएं पैर के पंजे को पकड़े। दृष्टि सामने की ओर रखे। बाह्य कुंभक में क्षमता अनुसार यह स्थिति बनाए रखें। टिके रहेंगे। पूरा करते हुए मूल स्थिति में
वापस आए। पैरों की स्थिति बदलकर फिर से एक बार आवर्तन करेंगे। अश्वारोहासन से मलावरोध दूर होता है, पेट व पेड़ों की तकलीफें दूर होती है, चेताएं सतेज बनती है, साइटिका के दर्द में राहत मिलती है, मूलाधार में प्राण स्वतः आकर्षित होता है। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएंगे। पैरों को आगे फैलाकर सीधे बैठ जाए। अब हम और एक नया आसन सीखेंगे जिसका नाम है हस्तमुख दृढ़ासन। यह आसन अश्वारोहासन के वर्ग का ही है। हस्तमुख दृढ़ासन के लिए अश्वारोहासन की भांति बैठिए। पूरक करते हुए दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर हथेलियों को चेहरे के सामने लाए और थोड़ा पास लाए। रेचक करते हुए चेहरे को झुकाकर हथेलियों के बीच में छिपाए। बाह्य कुंभक में यह स्थिति कायम रखें। पुनः पूरक कर मूल स्थिति में वापस आए। पैरों की स्थिति बदले और एक बार यह आवर्तन करेंगे। बाह्य कुंभक में टिके रहे। हस्तमुख दृढ़ासन से मलावरोध दूर होता है, पेट और पेड़ों की तकलीफें दूर होती है। जो हमें अश्वारोहासन से जो लाभ होते हैं वही लाभ इस आसन में भी होते हैं। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब हम और एक नया आसन सीखेंगे, अर्धचक्रासन। इस आसन में शरीर की स्थिति आधे चक्र के समान बनती है। आसन पर पीठ के बल सीधा लेट जाए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर जमीन पर सीधा रखें। हाथों को ऊपर उठाकर कंधों के पीछे इस प्रकार रखें जिससे अंगुलियां कंधों की तरफ भूमि पर रहे, कोहनियां आकाश की तरफ होगी। हथेलियां एवं पंजों पर दबाव देते हुए शरीर को कमर के भाग से पूरक करते हुए ऊपर उठाए। यथा क्षमता सामान्य श्वसन में टिके रहे। मूल स्थिति में वापस आए। जब हम चक्रासन करेंगे तो घुटने और हाथ सीधे रखने का प्रयत्न करेंगे। और एक बार यह आवर्तन दोहराएंगे। चक्रासन से संपूर्ण शरीर पर इस आसन का प्रभाव पड़ता है। हाथ व पैरों के स्नायु मजबूत बनते हैं, रक्त परिभ्रमण सुचारू रूप से होता है, कमर के सारे जोड़ लचीले बनते हैं, चंचलता कम होती है, मोटापा दूर होता है,
धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएंगे। थोड़ी देर लेटे रहे। आधे मिनट तक शवासन करेंगे। चक्रासन से पक्ष का विकास होता है। मस्तिष्क के वायु कोटरों की अशुद्धियां दूर होती है। धीरे धीरे आसन पर बैठ जाएंगे। आज का आखिरी आसन वज्रासन योग मुद्रासन करेंगे। आसन पर वज्रासन बनाकर बैठ जाए। बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पीठ के पीछे पकड़े। पूरक करके रेचक करते हुए कमर से आगे झुके। ठोडी जमीन को लगाए। कंधे घुटनों से लगे रहेंगे। 5 सेकंड तक टिकेंगे। 1 2 3 4 5। पुनः पूरा करते हुए ऊपर की तरफ आए। फिर से एक बार यह आवर्तन करेंगे। वज्रासन योग मुद्रासन से जो वज्रासन में लाभ होता है वही लाभ इस आसन द्वारा प्राप्त होता है। घुटने व टखनों के अस्थिबल लचीले बनते हैं। कोष्ठबद्धता दूर होती है। हमारे अग्नाशय को प्रभावित करता है। टिके रहे। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएंगे। आज का हमारा आसन का अभ्यास पूर्ण हुआ। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। कल हमने हस्त मुद्रा के अभ्यास में पृथ्वी मुद्रा का पुनरावर्तन किया था और नई मुद्रा सूर्य मुद्रा का अभ्यास किया था। उसके लाभ के बारे में जाना था। एक बार आज पुनः सूर्य मुद्रा का पुनरावर्तन करते हैं। सूर्य मुद्रा करने के लिए अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के मूल भाग में हल्के से स्पर्श करना है इस प्रकार, और अंगुष्ठ को अनामिका उंगली पर हल्के दबाव के साथ रखना है। तीनों उंगली सीधी रहेगी, एक दूसरे से लगी हुई, और हथेली सीधी रहेगी इस प्रकार से। यह मुद्रा शीघ्र लाभ हेतु आप दोनों हाथों से करें। ये हुई सूर्य मुद्रा। एक बार उसके लाभ देख लेते हैं। सूर्य मुद्रा शरीर में ऊष्मा को बढ़ाती है। जिन्हें पित्त प्रकृति है वह इस मुद्रा का अभ्यास गर्मियों में कम करें। यह मुद्रा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, जिसके कारण डायबिटीज के दर्दी को यह मुद्रा बहुत लाभ पहुंचाती है। आज हम एक नई मुद्रा सीखेंगे। मुद्रा का नाम है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा को जल मुद्रा भी कहा जाता है। शरीर में यह मुद्रा जल तत्व को संतुलित करती है। जल मुद्रा करने के लिए
कनिष्ठिका उंगली जो कि जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, उसे अंगुष्ठ के प्रथम छोर के साथ इस प्रकार हल्के दबाव से स्पर्श करना है। इस भांति तीनों उंगलियां सीधी रहेगी, एक दूसरे से लगी हुई। हथेलियां सीधी तनाव मुक्त रहेगी। इस प्रकार दोनों हाथ से जल मुद्रा बना ले, वरुण मुद्रा, और धीरे से घुटनों पर स्थापित करें। आंखें बंद कर ले। मस्तिष्क, ग्रीवा और कमर एक सीधी रेखा में रखें। चेहरा तनाव मुक्त रखें। आप जब भी मुद्रा का अभ्यास करें, सकारात्मक विचारों के साथ मुद्रा का अभ्यास करें। अपना पूरा ध्यान श्वास की गति पर रखें। शरीर सीधा है लेकिन तनाव मुक्त है। वरुण मुद्रा का अभ्यास शरीर में जल तत्व को संतुलित करता है। मुख में रही लार ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। वरुण मुद्रा का दीर्घकालीन अभ्यास शरीर को तरलता प्रदान करता है, जिसके कारण त्वचा का रूखापन कम होता है, झुर्रियां कम होती है, आंखों की ड्राइनेस कम होती है। जिन्हें त्वचा का इन्फेक्शन रहता है, उनके लिए ये मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। आप प्रतिदिन इस मुद्रा का अभ्यास 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक कर सकते हैं। उत्तम लाभ हेतु 35 मिनट से लेकर 45 मिनट तक अभ्यास करें। जिनके शरीर में अधिक कफ की वृद्धि है, वह लोग इस मुद्रा का ज्यादा देर तक अभ्यास ना करें। धीरे धीरे दीर्घ श्वसन करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। शरीर में ताजगी को अनुभव करें। प्रसन्नता का अनुभव करें। धीरे धीरे वरुण मुद्रा को खोलेंगे। आंखें बंद रखें। दोनों हथेलियों को परस्पर एक दूसरे के साथ घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे हथेलियां नीचे रखें। आंखें खोलकर विश्राम की स्थिति में बैठे।
आज हमने वरुण मुद्रा का अभ्यास किया। आप घर पर प्रतिदिन इन मुद्राओं का अभ्यास करें। पुनः एक बार मुद्राओं के अभ्यास में रखे जाने वाली सावधानियों को समझ लेते हैं। जब भी आप मुद्रा का अभ्यास करें तब ध्यान रखें कि आपके हाथ के नाखून बड़े हुए ना हों। आप किसी भी ध्यान के आसन में इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन इत्यादि। मस्तिष्क कमर सीधी रखें, आंखें बंद कर मुद्रा का अभ्यास करें। पेट और आंतें खाली होनी चाहिए। कल प्रातः पुनः 6:30 बजे नए योगा अभ्यास सीखेंगे। अंत में सर्व मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करके ईश्वर को याद करें। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान।